नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज के सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पंडित अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा कि जब आश्रम के गुरुजी योगीराज को यह बताते हैं कि विक्रम के राज्य को व्यतीत हुए तो 1700 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर के योगीराज विस्मित हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी कल ही की तो बात है। वीर विक्रम ने शकों को पराजित करके अपनी विजय पताका फहराई थी और उनकी इस विजय पर उत्सव मनाया जा रहा था। उस विजयनाद की ध्वनि अभी तक मेरे कर्णवीरों को सुनाई दे रही है। तो फिर उसे 1700 वर्ष कैसे बीत गए। यह सुनकर के सभी स्तब्ध हो जाते हैं। तो ब्रह्मचारियों के गुरुजी महामुनि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, आप समाधि में स्थित थे, इसी कारण आप समय का वेग नहीं जान पाए। उस समय आपने जिन लोगों को देखा था, अब उनका 50वीं पीढ़ी का भी पुरुष दिखाई नहीं पड़ता है। इस समय भारतवर्ष दूसरा सा ही हो गया है। यह सुनकर के योगीराज की क्या स्थिति होती है, इसी को जानने के लिए हम आज का अग्रिम गद्यांश पढ़ेंगे। जब ब्रह्मचारियों के गुरुजी योगीराज को बताते हैं कि अब भारतवर्ष दूसरा सा ही हो गया है, तो योगीराज की क्या स्थिति होती है, वे क्या कहते हैं, इसी को हम प्रस्तुत गद्यांश में देखेंगे और जानेंगे। इदम् आकर्ण्य किंचित स्मितवेव परितो अवलोक्य च योगी जगाद। इदम् आकर्ण्य, यह सुनकर के, किंचित स्मितवेव, कुछ मुस्कुराते हुए, परितो अवलोक्य च, और चारों ओर देख करके, योगी जगाद, योगीराज बोले, सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, सत्य ही मैंने समय का वेग नहीं देखा। यौधिष्ठिरे समय कलित समाधिरहं वैक्रम समय उदस्थाम, युधिष्ठिर के समय में समाधि लगा करके मैं विक्रम के समय में उठा था। पुनश्च वैक्रम समय समाधि माकल्य अस्मिन् दुराचारमये समये अहम उत्थितो अस्मि, और फिर विक्रम के समय में समाधि लगा करके इस दुराचारमय समय में उठा हूँ। अहम पुनर्गत्वा समाधिम एव कलयिष्यामि, मैं फिर जाकर समाधि ही लगाऊंगा। किंतु तावत् संक्षिप्य
कथ्यतां का दशा भारतवर्षस्येति। किंतु तब तक संक्षेप में बताइए कि भारतवर्ष की क्या दशा है। प्रस्तुत गद्यांश में जब योगीराज यह जानते हैं कि अब विक्रम का राज्य नहीं रहा है, अब भारतवर्ष की दशा पूर्णतः बदल चुकी है, तो वे यह सुनकर के कुछ मुस्कुराते हैं और चारों ओर देख करके कहते हैं कि आपने सच कहा, मेरे द्वारा समय का वेग नहीं देखा गया। पूर्व में मैंने युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाई थी और वीर विक्रमादित्य के समय में मैं समाधि से उठा था। उसके बाद फिर दोबारा मैंने विक्रम के समय में ही समाधि लगाई और आज इस दुराचारमय समय में उठा हूं। और फिर जाकर के मैं समाधि ही लगाऊंगा। मैं समाधि लगाऊं उससे पहले वर्तमान में भारत की क्या दशा है, इसे आप मुझे संक्षेप में कहिए। इस प्रकार योगीराज आश्रम के गुरुजी को भारतवर्ष की दशा को बताने के लिए कहते हैं। जब ब्रह्मचारियों के गुरुजी योगीराज को भारतवर्ष की तात्कालिक स्थिति का वर्णन करते हैं तो उनकी क्या दशा होती है और वे भारतवर्ष की दशा का वर्णन करते हुए क्या कहना प्रारंभ करते हैं, इसी को हम अग्रिम गद्यांश में जानेंगे। जब योगीराज ब्रह्मचारियों के गुरुजी को भारतवर्ष की तात्कालिक दशा का वर्णन करने के लिए कहते हैं तो गुरुजी की क्या दशा होती है, इसी का वर्णन प्रस्तुत गद्यांश में करते हुए कहा गया है कि तत्संश्रुत्य भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात शोको हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण श्रमेणेवाति मंथरेण स्वरेण मा स्म धर्मध्वंसन घोषेण योगीराजस्य धैर्यम् अवधीरयत् इति कंठं रुन्धतो बाष्पान् विगण्य नेत्रे प्रमृज्य उष्णं निश्वस्य कातराभ्याम् इव नयनाभ्यां परितो अवलोक्य ब्रह्मचारी गुरुः प्रवक्तुम् आरब्ध। तत्संश्रुत्य यह सुनकर के भारतवर्षीय दशा संस्मरण संजात भारतवर्ष की दशा के संस्मरण से उत्पन्न शोक वाले हृदयस्थ प्रसाद संभारोद्गिरण मानो हृदय में स्थित प्रचुर प्रसन्नता के व्यक्त करने के श्रमेण एव अति मंत्रेण स्वरेण श्रम से अति मंथर स्वर से
मा स्म धर्म ध्वंसन घोषणे योगी राजस्य धैर्यमवधीर्य। धर्म के विध्वंस की कथाओं से योगीराज के धैर्य को च्युत मत करो। इति कंठम रुंदतो बाष्पान विगण्य। ऐसा मानो कंठ को अवरुद्ध करने वाले आंसुओं को नहीं गिन करके, नेत्रे प्रमरज्य नेत्रों को पहुंच करके, उष्णम निश्वस्य गर्म श्वास छोड़ करके, कातराभ्याम इव नयनाभ्याम परितो अवलोक्य कातर नेत्रों से चारों ओर देख करके ब्रह्मचारी गुरु प्रवक्तुम आरब्ध। ब्रह्मचारियों के गुरुजी ने बोलना प्रारंभ किया। भगवान दंभोली घटितेयम रसना। हे भगवान, मेरी जीभ वज्र से बनी है। या दारुण दानवो दंतो दीर्णे न दीर्यते। जो दानवों के भीषण वृतांत का कथन करने से फट नहीं जाती है। लोह सारमयम हृदय। हृदय लोहे का बना हुआ है। यत संस्मृत्य यावनान परसहस्रान दुराचारान शतदा न भिद्यते। जो यवनों के हजारों दुराचारों का स्मरण करके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाता है। भस्म साच न भवति। और जल कर राख नहीं हो जाता है। धिक अस्मान, हम सबको धिक्कार है। ये अद्यापि जीवाम, जो आज भी जी रहे हैं। श्वसीम, श्वास ले रहे हैं। विचराम, विचरण कर रहे हैं। आत्मन आर्य वंश्यांश अभिमन्यामहे, और अपने आप को आर्यों का वंशज मान रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश में गुरुजी भारतवर्ष की दशा का वर्णन करते हैं। तो वे शोक से ग्रस्त हो जाते हैं और मानो उनका हृदय भारतवर्ष की दशा को व्यक्त करने के श्रम से अति मंद स्वर से वे कहते हैं। जब वे कहना प्रारंभ करते हैं तो उनका कंठ आंसुओं के कारण अवरुद्ध हो जाता है, परंतु फिर भी वे आंसुओं की चिंता नहीं करते हैं और अपनी आंखों को पहुंच करके लंबी श्वास छोड़ करके कातर नेत्रों से चारों ओर देख करके ब्रह्मचारियों के जो गुरुजी हैं वे योगीराज को भारतवर्ष की दशा का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मेरी जीभ जो है वह वज्र से बनी है, जो कि मैं मलेच्छों के वृतांत का कथन कर रहा हूँ और
यह जो जीव है वह विदीर्ण नहीं हो रही है। मैं भारतवर्ष की दुर्दशा का वर्णन कर रहा हूँ, परंतु फिर भी यवनों के हजारों दुराचारों का स्मरण करके मेरा हृदय लोहे का बना हुआ होने के कारण सैकड़ों टुकड़े टुकड़े नहीं हो रहा है और जलकर राख नहीं हो रहा है, भस्मसात नहीं हो रहा है। यवनों के दुराचार को सहन करके हम सब आज भी जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, विचर रहे हैं और अपने आप को आर्यवंशी कह रहे हैं। हम सभी को धिक्कार है। इस प्रकार गुरुजी के वचनों से पता चलता है कि भारतवर्ष की तात्कालिक दशा बहुत ही दयनीय और शोचनीय रही होगी। इसमें ब्रह्मचारी गुरु की जातीय गरिमा, आत्मग्लानि और कातरता से तात्कालीन परिवेश की भयानकता व्यंजित होती है। प्रस्तुत गद्यांश में दारुण दानव शब्द में यवनों के लिए दानव पद का प्रयोग किया गया है। इससे पता चलता है कि उनका आचरण कितना क्रूर था। भारतवर्ष के वृतांत की प्रस्तावना को सुनकर के क्या योगीराज भारतवर्ष का संपूर्ण वृतांत सुनना चाहेंगे? और क्या गुरुजी उनको संपूर्ण वृतांत कहेंगे? इसी को जानने के लिए मैं अगला वीडियो आपके समक्ष लेकर के आऊंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।